मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में आयोजित विकसित भारत संकल्प 2024 मेगा प्रदर्शनी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प महज एक संकल्प नहीं, बल्कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का दृढ़ विश्वास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि जब 2047 में देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब हमारा राष्ट्र ध्वज एक विकसित भारत का ध्वज होना चाहिए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ना है और इस संकल्प के लिए सुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। महज 2 माह में ही इस यात्रा से लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा 9.5 वर्षों में अपने महत्वपूर्ण निर्णयों, दूरदर्शी सोच एवं योजनाओं से देश भर में जो सकारात्मक माहौल बनाया है, वह किसी भारतीय से छिपा नहीं है। इस संकल्प में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है, जिसका भव्य रूप आज हम सभी को देखने को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आने वाले कुछ वर्षों में विकसित भारत की संकल्पना को जन जन तक पहुंचाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने कहा कि मेगा प्रदर्शनी में केंद्रीय 26 विभाग के 50 स्टॉल लगाए गए हैं और राज्य के स्टॉल भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 8 से 10,000 बच्चे प्रतिदिन प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे तथा 3 दिवसीय प्रदर्शनी में 25,000 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि 2024 विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 की नींव है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो विकास अनुसंधान के क्षेत्र में काम हुए हैं तथा कृषि, विज्ञान, उद्योग, व्यापार, सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि क्षेत्रों में हुए विकास के बारे में समझना, रूबरू कराना है, ताकि भावी पीढ़ी विकसित भारत की जो नींव है उसे समझ सके और विकसित भारत बनाने में अपना अपना योगदान दे सके। विकसित भारत संकल्प 2047 उसकी गाड़ियां गांव-गांव में गई। उसका मकसद था कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको सैचुरेशन तक पहुंचाया जाए, जिनको उसका लाभ नहीं मिला उसका लाभ मिले। और ये प्रदर्शनी इसलिए है कि 10 वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं, अनुसंधान के काम हुए हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग व्यापार के क्षेत्र में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्रों में जो हुए हैं उनमें से कुछ को चुन करके उनको हमारे बच्चों को और बड़ों को सबको दिखाना, समझाना। आपने देखा DRDO हमारी सबसे शीर्ष वैज्ञानिक संस्था है, उसके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर स्वयं आए हैं ताकि बच्चों को विज्ञान में होने वाले नए नए अनुसंधान के बारे में पता लग सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो 2047 की नींव है 2024 तक के विकास कार्य, उसको समझ सके और अपना संकल्प 2047 में विकसित भारत बनाने का ले सके। विधायक मदन कौशिक ने कहा कि बच्चों के लिए प्रदर्शनी से निश्चित ही लाभकारी होगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को सरकारी सिस्टम के समझने का दृष्टिकोण की भी जानकारी होगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक देशराज करनवाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, शोभाराम प्रजापति, DRDO निदेशक के नागेश्वर राव आदि उपस्थित थे। ये मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया विकसित भारत के संकल्प के साथ और इसमें हजारों बच्चे लगातार उसको देख रहे हैं। DRDO के निदेशक सहित बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और भारत सरकार के बहुत सारे जो बड़े संस्थान हैं उन्होंने अपने प्रदर्शनियों को यहाँ पर लगाया है। मुझे लगता है जो विकसित भारत का संकल्प है देश के प्रधानमंत्री का, जो आत्मनिर्भर भारत बनने का संकल्प है, इन दोनों को बच्चे कैसे करके निकटता से देखें, क्योंकि विकसित भारत का जो इतिहास लिखना है इसी पीढ़ी ने लिखना है।
2047 तक ये किस तरीके से इस भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और इनकी क्या सहभागिता हो सकती है। तो ये जो मेगा प्रदर्शनी आज लगी है, इसका यहाँ के हरिद्वार के लोग इसका आनंद ले रहे हैं, छात्र देख रहे हैं और उनमें नई ऊर्जा पैदा कर रहे हैं ताकि उनका जो विज़न है वो उस दिशा में उसको आगे बढ़ा सके। हरिद्वार वैसे भी पूरी दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है और यदि हरिद्वार को देखेंगे आप तो चौतरफा विकास आज हरिद्वार का हो रहा है। जो 60 साल में नहीं हो सका वो 8 साल 9 साल में हुआ है और इसलिए हरिद्वार देश की प्रथम आने वाले जो आकांक्षी जिले नंबर 1 जिला बना है। जो 112 जिले आकांक्षी हैं देश भर में, उसमें उन मानकों के आधार पर हरिद्वार इस समय नंबर 1 आया है और हम कोशिश करेंगे कि हरिद्वार नंबर 1 ही रहे। किसान आपको मालूम है कि किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के सबसे बड़ी हितैषी सरकार है। आप कभी सोच नहीं सकता था किसान जो फैसले एक के बाद एक फैसले लिए, कानून बनाए, और आज कभी सोचता था कि किसान उसको पेंशन मिलेगी। आज उसके घर पर बैठ करके मैं यदि हरिद्वार जिले की केवल बात बताऊं तो 1,34,000-35,000 लोगों को उनके सीधे खाते में जाता है और 350 करोड़ के लगभग अभी तक उनके खातों में चला गया। ये तो जो सीधे उनको जा रहा है बिना किसी उसके, ये उनकी सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। लेकिन उसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो कम से कम मैं 10-20 चीज़ें मैं ऐसे बता दूंगा कि हर किसान को उसका लाभ मिला है। किसान आंदोलन जो हो रहा है, मुझे लगता है वार्ता का क्रम जारी है, जल्दी से जल्दी ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। संतुष्ट देखिए किसान तो संतुष्ट है, पूरे देश भर का किसान संतुष्ट है। हाँ, किसान नेता शायद अभी संतुष्ट नहीं, उनसे वार्ता हो रही है। देश का किसान तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ जुड़ा। वजह क्या है, क्यों नेता वो इसीलिए उनसे वार्ता हो रही कि क्या वजह है कि जब पूरा स्वभाव की है, ये तो हर कोई जान रहा है, लेकिन जब देश का सारा किसान मोदी जी के साथ जुड़ा है तो उन नेताओं को भी मोदी जी के साथ जुड़ना चाहिए।